ओम श्री परमात्मने नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। श्रीमद् भगवद गीता सार के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। प्रथम अध्याय के बारे में चर्चा करते हुए हमने देखा कि किस प्रकार अपने ही स्वजन को अपने विरुद्ध देखकर अर्जुन ने अपने शस्त्र डाल दिए और शोकग्रस्त हो गया। 35वें श्लोक में अर्जुन कहता है, एतान्यहन्तुमिच्छामि ज्ञतो अपि मधुसूदनः अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतोः किं नो मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। जिस प्रकार अर्जुन की यह अवस्था हो गई है, यहां मारना, स्वजनों को मारना इस अर्थ में लेना चाहिए। मारने का अर्थ होता है कि मन से त्याग करना भी एक प्रकार का मारना कहा गया है। यहां अर्जुन ये कहता है कि चाहे मुझे मृत्यु आ जाए परंतु मैं अपने स्वजनों का त्याग नहीं कर सकता। शोकग्रस्त हुआ जीव भी इसी प्रकार प्रलाप करता है कि मैं किस प्रकार अपने स्वजनों का त्याग करूं, अपने कर्तव्यों का त्याग करूं, किस प्रकार हरि भजन में अपना मन लगाऊं। इस प्रकार का मोह करता है, परंतु कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी कर्म हो सकता है। ये कई संतों ने इसका उदाहरण प्रस्तुत किया है। संत तुकाराम, एकनाथ जैसे ऐसे कई संत हुए हैं जिन्होंने गृहस्थ आश्रम धर्म का पालन करते हुए अपने कर्मों का निर्वाह किया। राजा जनक इनमें सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत है। तत्पश्चात 40वें श्लोक में अर्जुन ने एक और प्रश्न मधुसूदन के आगे रखा है, वह है कुलनाश। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नं धर्मो अभिभवत्युत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप बहुत फैल जाता है। कुल की प्रधानता बताते हुए कहते हैं कि हे मधुसूदन, यदि कुल का नाश मेरे द्वारा हुआ तो कुल का नाश अर्थात धर्म का नाश होगा। यहां उसी जीवों के भांति अर्जुन विचार करता है, हमारा कुल ही हमारा धर्म है, हमारा घर ही हमारा धर्म है।
धर्म और कर्तव्य में भिन्नता है। कर्तव्य हमारा कुल हो सकता है, कर्तव्य हमारे अपने हो सकते हैं, कर्तव्य हमारे अपने परिवारजन हो सकते हैं, परंतु धर्म केवल एक ही है, पूर्णत्व को प्राप्त करना। जो पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ये श्लोक आता है, इसके अनुसार उस पूर्ण तत्व में ये पूर्ण तत्व आत्मा विलीन कर देना और उस पूर्ण तत्व को प्राप्त करना। इस पूर्ण तत्व को प्राप्त करने के लिए कई विचार करते कि मृत्यु के बाद हमारी मोक्ष होगा, मृत्यु के बाद हमारी मुक्ति होगी, परंतु ऐसा नहीं है। जीवित रहते हुए जो इंद्रियों के मोह से मुक्त होता है, जो मन के बंधनों से मुक्त होता है, जो इन सब मेरे अपने इन सब विचारों से जो मुक्त होता है, वो जीवित रहते हुए भी मुक्त और मोक्ष को प्राप्त हुआ माना गया है। 46वें श्लोक तक अर्जुन ने अनेक तरह के तर्क मद भगवान के आगे रखे। दोष रेते कुल ज्ञानाम वर्ण संकार कारके, यदि कुल भ्रष्ट हुआ तो वर्ण संकरता बढ़ जाएगी, और वर्ण संकर यदि संतान आगे हुई तो वो कुल का नाश करने वाली होगी। वर्ण संकर का प्रश्न रखा। यहां अर्जुन का प्रश्न वर्णाश्रम धर्म है। वर्णाश्रम धर्म क्या है? 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ये 4 वर्ण बने कैसे, किस प्रकार? ये 4 वर्ण किस प्रकार बने? तो भगवान ने आगे गीता में कहा है कि 4 वर्ण मेरे ही द्वारा निर्माण किए गए हैं। हम जन्म से ही वर्ण को मानते चले आ रहे हैं, परंतु भगवान ने गीता में स्पष्ट किया है कि गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के अनुसार ही व्यक्ति का वर्ण माना जाता है। जहां एक और सूत जाति के होने के पश्चात भी व्यासपीठ पर बैठकर बड़े बड़े ब्रह्मर्षि उनके आगे नतमस्तक होते हैं। रावण जैसा असुर ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के पश्चात भी असुर राज रावण कहलाता है। भक्तराज प्रहलाद असुर कुल में उत्पन्न होने के पश्चात भी भक्तराज कहलाते हैं। तो यहाँ विश्वामित्र जी क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होने के पश्चात भी अपने कर्मों के द्वारा ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र बने। तो यहाँ कर्म प्रधान है। तो अर्जुन का ये प्रश्न ही यहाँ उचित नहीं है, गलत प्रश्न है। वर्णाश्रम धर्म यदि ईश्वर के द्वारा रचित है तो उसकी पोषणा भी ईश्वर ही करेंगे, ये निश्चित कर लेना चाहिए। हर प्रकार से मन के द्वारा हारा गया अर्जुन 46वें श्लोक में कहता है, यदि माम प्रतिकारम शस्त्रपाणाय धार्तराष्ट्रारणे हन्योस् तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले मुझको धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार भी डाले तो वो मरना भी मेरे लिए अत्यंत कल्याणकारक होगा। जहां द्यूत क्रीड़ा में उन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने की का संकल्प लिए भीम और अर्जुन थे, आज उसी भीम के मन में धृतराष्ट्र के पुत्र के द्वारा मरने की भी इच्छा यहाँ प्रकट हुई है। इसका कारण क्या है? अशक्त मन तथा बुद्धिहीनता। व्यक्ति स्वयं अपने बुद्धि के अनुसार तर्क कुतर्क करता है और अपने निर्णय को ही सही ठहराता है, परंतु उसकी विजय तब होती है, उसके संपूर्ण प्रश्न का उत्तर तब प्राप्त होता है जब वो अर्जुन की ही भांति भगवान के
शरण में जाता है और उनसे मार्ग दिखाने की कामना करता है, उन्हें अपना सारथी बनाता है। 47वें श्लोक। एवं मुक्त्वा अर्जुनः सांख्ये रथोपस्थ उपविशत् विसृज्य सशरं चापम शोक संविघ्न मानसः। इस श्लोक के साथ प्रथम अध्याय समाप्त होता है। संजय कहते हैं, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। तो प्रथम अध्याय, जिसे अर्जुन विषाद योग के नाम से जाना गया है, ये भगवान श्री कृष्ण की भगवद गीता का प्रथम अध्याय। हमें कुछ मुख्य सूत्रों को ध्यान में रखना चाहिए। प्रथम अध्याय का वर्णन कौन कर रहा है? संजय, जिसे दिव्य दृष्टि तो प्राप्त है, सिद्धि प्राप्त है, परंतु सिद्धि प्राप्त कर लेने मात्र से वो ब्रह्म प्राप्त नहीं कर लेता। सिद्धि प्राप्त किया हुआ संजय। दूसरी ओर है अंधा धृतराष्ट्र। एक तरह से शरीर से भी अंधा है, नेत्रों से अंधा है, दूसरा मन से भी अंधा है। उसके मन में भेद, ये मेरे अपने हैं और ये पराये पांडव है, ऐसा भेद दृष्टि वाला व्यक्ति धृतराष्ट्र। तीसरी ओर हम देखते हैं कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुई सेना जो परस्पर युद्ध के लिए तत्पर होकर वहां एकत्रित हुई है, और अर्जुन 5 घोड़ों के रथ पर सवार, जिसकी ध्वजा कपिध्वज हनुमान जी, श्री हनुमान जी महाराज जिनकी ध्वजा पर विराजमान है, और भगवान श्री कृष्ण जिनके सारथी रूप में स्थित है, ऐसा रथ में, दिव्य रथ में अर्जुन बैठा हुआ है। और वो शोकग्रस्त हो गया जब अपने ही लोगों को देखा, अपने विरुद्ध मोहग्रस्त हो गया। तो मोहग्रस्त हुए जीव के विषादों को वर्णन करता हुआ ये प्रथम अध्याय है। परंतु सारे विषाद, सारे शोक, सारे प्रश्नों के उत्तर हमें तभी प्राप्त होंगे जब पंच इंद्रियों के द्वारा ये जो हमारा शरीर का रथ है, जिसे 5 इंद्रियां खींच रही हैं, तो इन पंच इंद्रियों के द्वारा संचालित इस शरीर रूपी रथ में जीवात्मा अर्जुन जब भगवान श्री कृष्ण को सारथी बनाएगा, अपनी रथ की डोर भगवान को पकड़ा देगा, तभी जाकर उसके जीवन के संपूर्ण प्रश्नों का उत्तर उसे प्राप्त होगा। इस प्रकार प्रथम अध्याय की चर्चा हम यहाँ समाप्त करते हैं। कल द्वितीय अध्याय की चर्चा हम शुरू करेंगे। श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।